हेलो फ्रेंड्स। भारत में एक बीमारी फैली हुई है जिसको कि हम लेमन भाषा की बात करें तो उसको बोल रहे हैं सब आई फ्लू या फिर कंजक्टिवाइटिस। अब ये बीमारी क्यों फैल रही है या फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है, ये सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो अब ये जो कंजक्टिवाइटिस है या फिर हम रेड आई भी बोल सकते हैं, पिंक आई भी बोलते हैं या आई फ्लू भी बोलते हैं, तो इसके सिम्टम्स क्या है, ये क्यों फैल रहा है, ये सभी कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले ये क्यों फैल रहा है, मतलब ये हो क्यों रहा है। देखिए, इस साल भारत में काफ़ी ज़्यादा बरसातें हुई है, बारिश पड़ी है, जिसकी वजह से हवा में जो पानी की जो नमी जिसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से जो वायरस और बैक्टीरिया जो कीटाणु होते हैं उनको फैलने का जो एक सोर्स ऑफ मीडियम जो मतलब जिसमें बहुत जल्दी फैलता है वो उसे मिल जाता है। मतलब बारिशों में नमी में बहुत जल्दी से वो बैक्टीरिया जो होते हैं स्प्रेड होते हैं। तो उसी वजह से जैसे कुछ लोगों को जुखाम खांसी की प्रॉब्लम होती है, वैसे ही ये अब आंखों की बीमारी काफ़ी ज़्यादा फैल रही है। तो इसे लेमन लैंग्वेज में लोग बोलते हैं मुझे आई फ्लू हो गया है, तो या फिर हम इसको दूसरी मेडिकल भाषा में बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस भी हम बोल देते हैं, कुछ हम इसको बोलते हैं पिंक आई भी हम इसे बोल सकते हैं। तो अब इसमें होता क्या है, देखिए इसमें क्या हो रहा है कि इसमें कुछ लोगों को तो सिर्फ आंखें लाल ही होती है, कुछ लोगों को आंखें लाल के साथ साथ पानी भी टपकता है, और कुछ लोगों को तो आंखों में लाल भी होती है, पानी भी टपकता है, और आंखों में कुछ मैला मैला कीचड़ सा भी आता है, और साथ ही साथ जो ये हमारी पलकें होती है ये काफ़ी ज़्यादा सूज जाती है। तो देखिए, ये सारे सिम्टम्स हैं। अगर ये आपको अचानक से हो जाता है, दोनों आंखों में हो जाता है, तो इसका मतलब आपको ये कंजक्टिवाइटिस या फिर आई फ्लू हो गया है। तो अब इसमें आपने करना क्या है। अगर आपकी आंख सिर्फ थोड़ी सी लाल हुई है, मतलब लाल के अलावा आपको कोई और प्रॉब्लम नहीं है, आंखों में हल्की सी लाली आई है, तो आपको करना क्या है, आपको आंखों को बार बार छूना नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपको ठंडे पानी की सिकाई करनी है। मतलब कि आप कोई भी कटोरी में एक ठंडा पानी ले लें और उसमें अपना कपड़ा डिप कर ले और डिप करके ठंडे पानी की सिकाई करें। और कोई भी ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप, मतलब कि आप कहीं से भी किसी भी केमिस्ट पे जाके ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप आप ले सकते हैं। ये जो मैंने आपको चीज़ बताई है, ये अगर आपकी आंखें सिर्फ हल्की सी लाल है तो आप ये घर में ये छोटी छोटी रेमेडी कर सकते हैं। मतलब कि एक तो आपको आंखों को छूना नहीं है, दूसरा आपको अपनी आंखों को ठंडे पानी की सिकाई करनी है, और तीसरा आप केमिस्ट से जाके ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप आप ले सकते हैं और इसको डालें तो इससे आपको ये चीज़ ठीक हो जाएगी। दूसरा, अगर आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा लाली है और बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, कीचड़ आ रहा है, आपकी आंखें सूज गई है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर से ही आपको इसका ट्रीटमेंट लेना है, क्योंकि इसमें काफ़ी अलग अलग एंटीबायोटिक या फिर एंटीवायरस अलग अलग आई ड्रॉप्स आती है, वो डॉक्टर चेक करके आपको लिख के देंगे। और इसमें क्या नहीं करना है, जो नहीं करना है वो है, देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, अगर हमारी जरा सी भी आंख लाल होती है तो हम सीधा केमिस्ट के पास जाते हैं और केमिस्ट से कोई भी एक आई ड्रॉप ले लेते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि केमिस्ट आपको जनरली स्टेरॉयड आई ड्रॉप देते हैं। स्टेरॉयड मतलब देखिए, जो कंजक्टिवाइटिस जो बीमारी है उसमें स्टेरॉयड का जो रोल है वो बहुत कम है। स्टेरॉयड दवाई बहुत ज़्यादा तेज होती है, जिसको कि इसके लिए रिकमेंड नहीं किया गया। तो आपको केमिस्ट के पास जाके कोई भी दवाई लेके आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, आपको डॉक्टर से दिखा के ही कोई भी दवाई डालनी है। और लास्ट में, अब किसी इंसान को कुछ भी नहीं है, मतलब आप बिल्कुल ठीक है, तो आप कैसे इस बीमारी से बच सकते हैं, तो उसका सिंपल एक ही तरीका है, आपने अपनी आंखों को बार बार छूना नहीं है, टच नहीं करना, ठीक है। अगर टच करना है तो आपने अपने हाथों को साबुन से धो लेना है और उसी के बाद ही आपने
छूना है। और लास्ट में जाते जाते अगर किसी इंसान को देखिए कंजक्टिवाइटिस या फिर आई फ्लू हो गया है तो उसका जो टॉवल है या फिर उसका जो रुमाल है या फिर दवाई है वो आपको बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करनी है, वह आपने अलग रखनी है, क्योंकि ये जो बीमारी है ये छुआछूत की बीमारी भी है। मतलब आपने अगर किसी को ये आई फ्लू हो गया है उसका टॉवल आपने इस्तेमाल कर लिया तो आपको भी हो जाएगा। मतलब ये छूने से भी होती है और साथ में हवा से भी होती है, तो इन दोनों कारणों से होती है। तो आपने उसको थोड़ा सा उनके टॉवल को वो इस्तेमाल नहीं करना। और साथ में मतलब एक बहुत बड़ा मिथ होता है कि अगर हम उसको देख लेंगे, मतलब जिसको कंजक्टिवाइटिस हो गया है या आई फ्लू हो गया, हम उसको देख लेंगे तो उससे भी दूसरे इंसान को हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मतलब ये देखने से नहीं होता, ये बहुत बड़ा मिथ है। तो ये भी मैंने आपका सॉल्व कर दिया, देखने से नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर जैसे वो घर में किसी को कंजक्टिवाइटिस हुआ है, उसने अपने जो दरवाज़ा है, अपने जो घर का दरवाज़ा खोला और फिर बाद में उसी दरवाजे को आपने छुआ और उसी हाथों को आपने आंखों पे लगा लिया, तो इस तरह ये बीमारी फैलती चली जाती है। तो जिसको हो गया है उससे आपने थोड़ा सा दूरी बना के रखनी है, उसका टॉवल और रुमाल इस्तेमाल नहीं करना और अपने हाथों को बार बार धोना है, जिससे कि जिस इंसान को ये बीमारी नहीं है तो ये उसे होए भी ना। तो आशा करता हूं आपको सारा डाउट क्लियर हो गए होंगे कि कंजक्टिवाइटिस और आई फ्लू क्यों है और किस लिए है और ये किस लिए फैल रहा है। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत है वो आंखों के डॉक्टर को जल्द से जल्द कंसल्ट करें। धन्यवाद।